गलत है, वो गलत कर रही है। उनने हिंदू मुस्लिम मतलब अपना धर्म ईमान छोड़ के वो गैर मुस्लिम में घुस रही है, तो गलत ही है। भैया मोदी का वो है कि बहुत उससे काम करते हैं, उनके आदमी बहुत अच्छे हैं। 24 में मोदी आने वाले हैं? हैं? 24 में अगले साल। अरे मोदी के अलावा कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। सीमा हैदर हैं एक लेडी जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं और वाया नेपाल भारत में इस समय आ गए। 4 बच्चे हैं उनके। अच्छा, कोई कह रहा है कि वो एजेंट हो सकती हैं पाकिस्तान की, तो कोई कह रहा है कि सच्चा प्यार खींच के भारत ले आया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? लेकिन मैं इस बारे में कहूँगा, वो सच्चाई भी बता रही है पाकिस्तान के बारे में, वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार किया जा रहा है। उसने आके ये भी खुलासा किया है, बहुत चीज़ों का खुलासा किया है, लेकिन वो एक उसका प्यार था, उसे हिंदुस्तान पसंद है। अब वो नहीं चाह रही, पाकिस्तान ही चाह रहा है हम कैसे हिंदुस्तान में जाए। अब अगले साल चुनाव है प्रधानमंत्री मोदी के, आपको लगता है कि वो दोबारा आएंगे? कुछ काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने? बारे में नहीं कह सकते। आप कहाँ से आते हैं? हम गाँव से। आप मुझे बताइए, आएंगे वो, क्यों आएंगे? ऐसा क्या काम करा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है वो तो। क्या आएंगे वो? नहीं आएंगे जब अच्छा काम कर रहे हैं जनता का। बहुत कुछ है उनके लिए, तुम देख लेना। सीमा हैदर एक औरत है जो पाकिस्तान से आई है, नेपाल के होते हुए। 4 बच्चे हैं उसके। भारत में पाकिस्तान से आई है एक औरत सीमा हैदर नाम की, नेपाल से होते हुए बॉर्डर क्रॉस करके। तो आप मुझे एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि सच्चा प्यार के लिए आई है, कोई कह रहा है वो पाकिस्तान की एजेंट है, आपको क्या लगता है? हमने सुना नहीं ना, हमें। अच्छा, आप मुझे बताइए। वो गलत है, वो गलत कर रही है। उनने हिंदू मुस्लिम मतलब अपना धर्म ईमान छोड़ के वो गैर मुस्लिम में घुस रही है, तो गलत ही है। लेकिन कोई कह रहा है कि वो सच्चे प्यार के लिए आई है। सच्चा प्यार किसका? जिसका ईमान नहीं है उसका सच्चा प्यार क्या रह गया? बताओ भाई, जिसका ईमान नहीं है उसका सच्चा प्यार क्या रह गया? लेकिन आपको लगता है कि एजेंट है वो? क्या, क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो एजेंट हो सकती है। ये नहीं पता वो एजेंट वेजेंट है या नहीं है, हमें इस बारे में नहीं पता। लेकिन जो वो भाग के वहाँ से आई है गैर मुस्लिम के लिए, वो उसका गलत है। बच्चे भी है उसके, आदमी भी है, और आदमी होते से तो तलाक भी नहीं हुई कि बता रहे हैं कि तलाक भी नहीं हुई है, और फिर भी उनके लिए वो कर रही है कि। आप मुझे एक बात बताइए, अब अगले साल चुनाव है प्रधानमंत्री मोदी के, आपको लगता है कि वो दोबारा आएंगे? कुछ काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने? बारे में नहीं कह सकते। आप कहाँ से आते हैं? हम गाँव से। आप मुझे बताइए, आएंगे वो, क्यों आएंगे? ऐसा क्या काम करा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है वो तो। किसी अरे उनके मुकाबले कोई नहीं करने का। 3 तलाक, उन्होंने 3 तलाक कानून जो है वो खत्म कर दिया। खुश हैं आप उससे? हम तो उससे शुरू से ही था वो, और अब भी आज भी है वो, आज भी खत्म करने के बाद भी आज भी है। मर्द ने तलाक दे दी, वो क्या उसकी दोबारा वो हो जाएगी? वो तलाक तो तलाक ही है, खत्म करने से खत्म नहीं होती। मुझे एक बात बताइए, कुछ काम हो रहा है देश में विकास के ऊपर? भैया हमें तो मालूम, कहाँ से आते हैं आप? दिल्ली में रहते हैं, मालूम नहीं है हमें, घर में रहते हैं, अनपढ़ हैं, बस हम तो सुनते रहते हैं सबकी बात है, ऊपर वाला जो करेगा वो करेगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अब जो है पॉपुलेशन पर एक एक्ट आने वाला है, जनसंख्या कानून आने वाला है, ठीक लगता है आपको कि आना चाहिए जनसंख्या पर कानून? क्या मतलब? फिर से मतलब जनसंख्या पर कानून आने वाला है कि 2 बच्चे होने चाहिए हर व्यक्ति के। आपको लगता है कि ये ठीक कानून है या ये नहीं आना चाहिए? गरीबों के लिए तो ठीक ही है, देश के लिए भी ठीक है। अरे अब तो खुद ही 2 बच्चे कर रहे हैं, कौन से क्या नाम इतना सारे कर रहे हैं, अब तो खुद ही वो हो रहा है। हाँ, अब नहीं है इतना वो। अच्छा, आप राहुल गांधी को जानते हो? है? राहुल गांधी को जानते, राहुल गांधी को जानते हैं, उनके बाप को भी जानते हैं, उनकी दादी को भी जानते हैं। वही राहुल गांधी अब ये बोल रहे हैं कि देश में कुछ काम नहीं हुआ 9 सालों में। आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ देश में? कुछ नहीं हुआ भैया, ऐसे ही चल रहा, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं जैसा था, और महंगाई देख रहा है। महंगाई महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना आई है, आयुष्मान योजना सरकार लेके आई है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा क्या आपको? पहले औरतें फूंक मार के चूल्हा जलाती थी, लेकिन अब सिलेंडर दे दिया, उज्ज्वला योजना दे दी है। किसने दे दिया? 4 को मिल गया, 2 को मिल गया, एक को सिलेंडर पैसों का लिया भैया हमने, हमें सिलेंडर नहीं मिला, हमने पैसों का लिया है सिलेंडर। हमें कुछ भी मदद नहीं मिलती, ना कुछ वो होता, हम तो अपने उससे करते हैं, ऊपर वाला देता हमें। कोई किसी की मदद आज तक 1 पैसे की मदद नहीं ली हमने। हाँ, हम नहीं वो करते किसी पे, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिसकी मदद कर रहे हैं वो कर रहा है। अब ये भी सुनते हैं कि क्या नाम है, मोदी जी ने वहाँ वो दे दिया, मोदी जी ने वहाँ हाँ भाई दिए होंगे, कोई ये थोड़ी है क्या नहीं दिए, वो सबको देते, सबको दे रहे हैं, जिसको नहीं दे रहे उसको नहीं दे रहे।
24 में मोदी आने वाले नहीं आने वाले? इस बार में तो भैया बस अल्लाह ही जानता है, आएंगे नहीं आएंगे। भाई ये तो हमारा ऊपर वाले ही जानता है। लेकिन वोट तो आप देंगे उंगली से, हैं? वोट तो आप देंगे उंगली से। अच्छा, हम वोट देंगे। कौन आने वाला है आप मुझे बताइए 24 में? अगले साल कौन आएगा? ये चौधरी वही रहेगा, झाड़ू वाला। हाँ। तो अभी भी कुछ नहीं है यहाँ पर, हैं? वो तो प्रधानमंत्री के रेस में ही नहीं है ना। अरे रहेगा कुछ दिन उसके ऊपर वो है, नहीं तो वो भी प्रधानमंत्री मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में। तो पूरे देश में मोदी रहेंगे कि जाएंगे अगले साल? नहीं जाने की। आप मुझे बताइए। बस भैया पता ना। भैया मोदी का वो है कि बहुत उससे काम करते हैं, उनके आदमी बहुत अच्छे हैं। तो 24 में मोदी आने वाले हैं? हैं? 24 में अगले साल? अरे मोदी के अलावा कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। हाँ? तो आपने देखा कि जो महिलाएं हैं वो बहुत खुश हैं, मोदी ही आएंगे। आपको लगता है मोदी आने वाले 24 में? भैया आएंगे वो, नहीं आएंगे जब अच्छा काम कर रहे हैं, जनता का बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उनके लिए, तुम देख लेना। तो लोग पानी से आए आएंगे मोदी जी, तुम देखना। तो आपने देखा कि जनादेश लोग दे रहे हैं कि आएंगे मोदी ही। आप मुझे एक बात बताइए, आप देश के युवा हैं, आप जी भैया इन लोग का खाते किसी और का और काम करते किसी और का, ऐसे लोग हैं। सही बात है। ईमान वाले लोग नहीं है। जिस दिन ईमान वाले हो जाएंगे उस दिन ईमान वाले ही बैठेगा उस पर, जिसके ईमान होगा बस। वैसे सब अच्छे हैं जो भी। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं दो तरफ आ रही हैं। एक तरफ वो बोलती हैं कि ये रिपीट होंगे, लेकिन कहीं तरफ कुछ एक दिल की ठेस भी निकल के आती है और लोग मौजूदों से बातचीत कर लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 2024 में क्या प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक होगी या महागठबंधन से कोई आने वाला है? हैट्रिक होगी। क्यों होगी? उसका काम क्या है? 9 साल में जो उसने विकास में हुआ है, वास्तव हुआ है, कुछ नया दिख रहा है आने से? बिल्कुल दिख रहा है। बताइए ना क्या काम हुआ है? बस बहुत काम हुआ है साहब। उसका तो काम तो गिने तो 1 घंटा हो जाएगा बोलने में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजरात के आप रहने वाले हैं। आपको लगता है कि आपका बेटा नरेंद्र मोदी अगले साल दोबारा आएगा या कि जो विपक्षी पार्टी एक हो रही है वो आ पाएंगे? हम तो चाहते हैं कि देश में कुछ चेंज हो रहा है, बस कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। सीमा हैदर हैं, एक लेडी जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं और वाया नेपाल भारत में इस समय आ गए। 4 बच्चे हैं उनके। अच्छा, कोई कह रहा है कि वो एजेंट हो सकती हैं पाकिस्तान की, तो कोई कह रहा है कि सच्चा प्यार खींच के भारत लिया जाए। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? लेकिन मैं इस बारे में कहूँगा, वो सच्चाई भी बता रही है पाकिस्तान के बारे में। वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार किया जा रहा है, उसने आके ये भी खुलासा किया है, बहुत चीज़ों का खुलासा किया है। लेकिन वो एक उसका प्यार था, उसे हिंदुस्तान पसंद है। अब वो नहीं चाह रही, पाकिस्तान ही चाह रहा है हम कैसे हिंदुस्तान में जाए, क्योंकि यहाँ का मुसलमान खुशहाल है, उसके पास रोजगार है, अच्छा घर है, लाइट पानी सब कुछ है, मोदी जी ने सब कुछ दे दिया। तो वो इसका यही सपना है हम भारत के अंदर जाए, क्योंकि भारत का मुसलमान खुशहाल है। बाबा जी को पसंद करे, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान का, तो बाबा जी जैसा हो। तो मैं लोग की में जागरूकता यहाँ है मुसलमान के पास, उनकी यही सोच है हम भारत के अंदर जाए, पाकिस्तान को भारत के अंदर ले लिया जाए, क्योंकि वो आट्टे से तरस रहे, रोजगार से तरस रहे, चीज़ से परेशान है। वे लोग क्या दे रहा है वहाँ का प्रधानमंत्री मोदी जी? सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको सब कुछ दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं किया कहीं, किसी तरीके का कोई भेदभाव, कोई हिंसा नफरत कुछ नहीं की। मोदी जी कह रहे हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, हिंसा को ख़त्म करो, नफरत को ख़त्म करो, एक मिलकर चलो, देश को आगे बढ़ाओ। लेकिन विपक्ष के लोग ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ये देश का वही स्थिति लाना चाह रहे जो पाकिस्तान की हाथ में कोटोरा, ये वही हमारे हाथ में कोटोरा देना चाह रहे। लेकिन ये देश का मुसलमान भी जाग चुका, जागरूकता आ गई जब से मोदी जी आए। शिक्षा इसके पास अभी किसके बहकावे में नहीं आएगा, ये मोदी जी के साथ है, रहेगा है। ये कुछ % मुसलमान जो बहके हुए हैं, जैसे उवैसी साहब हो गए, आजम खान, इमरान मसूद साहब, ये भी हमारे साथ ही आ जाएंगे। पत्रकार साहब, ये नहीं बहकेगी जनता, जान चुकी है विकास कहाँ है। आखिरी सवाल, 24 में प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे या कोई और आने वाला है? मोदी जी बनेंगे। विपक्ष सारा एक जगह हो जाए, विपक्ष बौखला गया, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, एक ही चिंता सता रही है, मोदी जी कैसे जाए, बाबा जी कैसे जाए। ये देश का विकास रोकना चाह रहे, ये चाह रहे देश के युवाओं को नौकरी ना मिले, वही भ्रष्टाचार देश के अंदर होए जो कांग्रेस के टाइम में चल रहा था। मुझे बताइए, सीमा हैदर वापस जानी चाहिए या भारत में रख लें उसको? देखिए, हमारे बड़े मोदी जी जो चाहेंगे, वो मोदी जी के हमारे प्रधानमंत्री है, उनके हाथ में बड़े सीनियर है, जो मैं चाहेंगे
मैं उनके सहमत में हूँ, जो मैं अच्छा लगेगा उन्हें। हमारे में रहबर है मोदी जी। आप मुझे बताइए ना, आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आप चुनते हैं, आप वोट देते हैं, आपके हिसाब से सीमा हैदर भारत में रहनी चाहिए या भारत से भगानी चाहिए? नहीं, उसे भारत में रहना चाहिए, उसे भारत से प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत। शायद वो एजेंट हो। अगर वो उसकी जांच की जाए, अगर कहीं सा कहीं वो गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं गलत है तो।